हिंदुस्तान और चीन के तनावपूर्ण हालात में युद्ध की तैयारियों का दौर चल रहा है, लेकिन युद्ध से पहले वास्तविक स्थिति क्या है ये जान लेना दोनों ही देशों की सरकार के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भारत की सरकार हर पल अपडेट ले रही है, जरूरत के हिसाब से तैयारी भी कर रही है और अब चीनी सरकार भी वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश में है, जिसका प्रमाण है चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग की वो सीक्रेट मीटिंग जिसमें पीएलए के सभी टॉप कमांडर शामिल हुए, जिसमें जिनपिंग के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन की विस्तारवादी नीतियों की गरज से बने हिंदुस्तान और चीन के बीच विवाद के हालात इस वक्त उस मुहाने पर हैं, जहां डायलॉग के बीच एलएसी पर साजिश की आग धधक रही है। भारत चीन के संबंधों में आई दरार के बीच ऐसे हालात हैं जैसे 1962 के युद्ध के बाद कभी नहीं बने। यह स्थिति बिल्कुल नई है, जिसका सामना हिंदुस्तान और चीन दोनों पहली बार कर रहे हैं। चीनी घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने के लिए बेताब हैं, लेकिन हिंदुस्तानी योद्धाओं का खौफ उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रहा। हालात से निपटने के लिए टेबल डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन चीन पर भरोसा अब नामुमकिन है, क्योंकि टीम जिनपिंग ने इस डिप्लोमेसी का ब्लूप्रिंट भी साजिश की स्याही से तैयार किया है। बीजिंग में साजिश की मीटिंग, ब्रीफिंग इन सिंगल सिटिंग। जिनपिंग का एलएसी पर प्लान, पीएलए कमांडर्स को सौंपी कमान। पीएलए सैनिकों को सख्त ऑर्डर, गो एलएसी, छोड़ो हेडक्वार्टर। ड्रैगन की टेबल डिप्लोमेसी, हिंद के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। चीन इस वक्त हिंदुस्तान के हिस्से पर कब्जा करने के लिए बौखलाया हुआ है, लेकिन हर मोर्चे पर हिंदुस्तान ने चीन को इस कदर घेर लिया है कि अब ना तो चीन कब्जा करने में कामयाब हो पा रहा है, न पीछे हटते बन रहा है। सरहद पर तैनात भारतीय युद्धवीरों से पीएलए सेना कांप रही है, लेकिन दबाव इतना है कि चीनी चांडालों को मजबूरन सरहद के पास पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि सवाल अब जिनपिंग का है। इसलिए जिनपिंग हर तरकीब अपना रहे हैं, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल विवाद से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं। एलएसी पर ताजा विवाद अपडेट यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग के सैन्य हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें हालात पर ब्रीफिंग ली गई। एलएसी पर क्या स्थिति है इसकी जानकारी पूछी गई और सख्त संदेश दिए कि सभी कमांडर्स विवाद सुलझाने में मदद करें। हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर एलएसी पहुंचे। जिनपिंग ने पीएलए कमांडर्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ग्राउंड फोर्स, नेवी के टॉप कमांडर्स पहुंचे थे। एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स भी मीटिंग में शामिल हुए। इसके अलावा रॉकेट फोर्स, सपोर्ट फोर्सेस कमांडर भी मौजूद थे। इस बैठक में पीएलए के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हालात की ब्रीफिंग दी गई। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में एलएसी पर क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या किया जा सकता है, इस पर बात हुई। लेकिन इस मीटिंग का सार जिनपिंग के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के सामने चीन की आर्मी 19 साबित हुई। एलएसी पर भौगोलिक स्थिति को लेकर जो बातें जिनपिंग को पता चली, उसमें सीधे तौर पर चीनी आर्मी की हार का जिक्र था, क्योंकि हिंदुस्तान के मुकाबले ना तो चीनी सैनिकों में जीत का जज्बा है, ना ही फोर्स और हथियार की ताकत बड़ी है। एलएसी पर चीन की ताकत आधी हो जाएगी। बैठक में पीले आर्मी विंग के टॉप कमांडर्स मौजूद थे। सभी कमांडर्स ने जिनपिंग के सामने प्रेजेंटेशन दिया। 2.5 घंटे तक भौगोलिक स्थिति और ताकत पर बात हुई। कमांडर्स ने बताया कि भारत बेहद मजबूत स्थिति में है। चीनी हथियारों की मारक क्षमता एलएसी पर आधी होगी। सभी कमांडर्स ने अलग अलग प्रेजेंटेशन देकर बताया कि हिंदुस्तान से मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक दोपहर 1:30 बजे तक जिनपिंग ने खत्म कर दी और किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकार कमांडर्स को सौंप दिया। लेकिन यह हिदायत भी दी गई कि किसी भी फैसले में सरकार की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। इसलिए मुमकिन है कि आने वाले दिनों में टेबल पर डायलॉग और ज्यादा हो, भारत सरकार से संपर्क भी बढ़े, लेकिन ये सब चीन की साजिश का हिस्सा ही होगा।
जिनपिंग ने यह बैठक तब बुलाई जब रूस में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच करीब 2.5 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव कम करने पर जोर दिया गया। इसलिए चीन की मंशा पर सवाल है। अगर चीन सच में समाधान चाहता है तो फिर LAC की स्थिति पर सीक्रेट मीटिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन चीन की नीयत में खोट है, इस मीटिंग से साबित होता है। हालांकि इसकी दूसरी वजह अमेरिका भी हो सकता है। ट्रंप ने एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया है, भारत के लोगों को महान बताया, प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। रैली में ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद में चीन को भी घेरा। ट्रंप ने हर हालात में भारत को मदद देने का वादा भी किया। यानी एक तरफ चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने सीमा विवाद को जिनपिंग डिप्लोमेसी से सुलझाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अमेरिका से तनाव के बीच सेना और हथियारों के इस्तेमाल के लिए साजिश भी कर रहे हैं। कुछ कहने और कुछ ना कर पाने की स्थिति बनने के बाद ही जिनपिंग ने अपने टॉप कमांडर्स को हेडक्वार्टर में बुलाया, बैठक ली, प्रेजेंटेशन देखा, लेकिन हालात समझ लेने के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस तरह से जो कदम उठाने की कोशिश जिनपिंग ने की थी, वो साजिश की टेबल पर नाकाम हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।